भौतिक स्तर है, फिर दूसरा हम कहते हैं आध्यात्मिक स्तर है, नहीं, दूसरा हमारा मानसिक या कहो कि सूक्ष्म स्तर है, सूक्ष्म शरीर है। हर एक के 3 शरीर होते हैं। हाँ, क्या स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और करण शरीर। तो वो जो करण शरीर है वो आध्यात्मिक चेतना की यहाँ पर बात है। उसी प्रकार से चंद्रमा का। तो हमारे ऋषि मुनि इतने बेवकूफ थोड़ा थे, वो कहते थे ये जो चंद्रमा जो दिखाई दे रहा है भौतिक रूप से सेट ग्रह है, उसको हमने नमस्कार करना नहीं। चंद्रमा के अंदर जो शीतलता है वो शीतलता मन का लक्षण होना चाहिए, और वो शीतलता आध्यात्मिक स्तर है चंद्रमा का, इसीलिए वो चंद्रदेव। उसी तरह से आकाश का ले लो। आकाश देव हम क्यों कहते हैं? जो शारीरिक, देखो फिजिकल स्पेस, तुम्हारे पास जो है 5 एकड़ का घर हो तो वो खाली क्या है? आकाश है उसमें। 5 एकड़ का घर या 10 एकड़ का घर या एक छोटा कमरा, उस सभी में आकाश है। तो जितना बड़ा आकाश होता है शरीर फिजिकल लेवल पे, उतना हमें बड़ा प्रसन्नता होती है। और मानसिक स्तर पे मन के अंदर अगर वो आकाश है तो मन का जो इधर उधर भागना है वो कम हो जाता है। और फिर एक आध्यात्मिक आकाश है। तो एक कहते हैं भूताकाश। भूत, भूत का मतलब यहाँ पे फिजिकल। फिर एक मन का आकाश, उसको कहते हैं चित्ताकाश, चित्ताकाश। और फिर होता है एक चिदाकाश, यानी वो जो चेतना के चारों तरफ भी आकाश है। तो चेतना के जब जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं और हम शुद्ध चेतना का दर्शन करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। तो शुद्ध चेतना का क्या मतलब है? खाली हम चेतना का अनुभव करते हैं और आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता। तो आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देगा तो आकाश हो गया ना। तो इसीलिए वो आकाश देव। तो आकाश देव क्या करते हैं कि हमें स्पेस देते हैं, अवकाश देते हैं, आकाश देते हैं, इसीलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। तो हमारे शास्त्रों ने ये कहा है कि ये सब मृत नहीं है। सूरज जो है वो मैटर नहीं है, मैटर के अंदर छिपा हुआ है चेतना। इसीलिए हम उसको देव के रूप में पूजते हैं। तो पूजने का खाली इतना मतलब है कि मैं इतना याद रख लूं, माता पिता हो गए बाद में, सबसे पहले अगर ये ऊर्जा और प्रकाश ना हो, शीतलता ना हो, आकाश ना हो, हमारा अस्तित्व बचेगा कहाँ? कमरे का क्या मतलब है? जहां बैठे हो वहां आकाश ही तो है। तो आकाश बिना कहे वो आकाश दे रहा है, तुम्हें स्पेस दे रहा है, बिना मांगे 24 घंटे। तो उस आकाश के प्रति नमनीय भाव हो, हम सजग हो जाएं कि देखो मेरे अस्तित्व के लिए इतनी सारी चीजें जरूरी हैं। पैसा तो गोरो मारो गोली, पैसा बाद में जरूरी है। ये ऊर्जा और प्रकाश ना हो तो अस्तित्व कहाँ बचेगा? आकाश ना हो, आकाश मतलब स्पेस ना हो कहीं भी, हम कहाँ बचेंगे? सोचो जरा, कहीं बिल्कुल स्पेस ही नहीं है। तो हमारे शास्त्रों और गुरु ने जो हमें समझाया है, अगर उसको हम गहराई से समझें, आजकल के यंग पीढ़ी जो है अपने हिसाब से समझती है। फिर अब तुम देखो, दूसरा क्या है? वायुदेव। वायुदेव भी कहते हैं ना, आंजनेय, हनुमान जी को भी अंजनी के पुत्र। तो वो भाव वहां पर है, उसको समझना है कि बिना वायु, ये वायु अंदर जाती है और वो प्राण के द्वारा जाती है, प्राण वायु कहते हैं। अब उदाहरण लो, तुम्हें 5 लाख रुपए दे दें और तुम्हें 5 बार ये कहें कि बस 5 मिनट तक सांस मत लो,
हम रात में सोते हैं भाई, सोते समय भी वो वायु हमारे ऊपर कृपा करती है, वायु चलती रहती है, हम जिंदा रहते हैं। तो उस वायु देव ने ऐसा किया है कि भाई तुम बेहोश भी हो जाओगे, किसी भी परिस्थिति में आओगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं। वो आध्यात्मिक पक्ष है, वो देव का पक्ष है। ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो फिजिकल लेवल है, ये फिजिकल लेवल। और आगे चलो, फिर ये पूरी बात ही आज कर देते हैं, फिर और आगे चलो। अच्छा, रिकॉर्ड कर देता हूँ। 3 स्तर हैं, इस बात को समझना है। 3 क्या भाव हैं? शारीरिक स्तर है, भौतिक स्तर है, मानसिक स्तर है और आध्यात्मिक स्तर है। तो जब हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जब हम अपने मन के अंदर ये भाव तपन करते हैं कि हे सूर्यदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना भी मानसिक रूप से हमने प्रतिदिन करना है। सूर्यदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों है धन्यवाद? क्योंकि आप 24 घंटे मेरे लिए उपस्थित रहते हैं और मैं आपका स्मरण भी नहीं करता। आकाश देव, आप 24 घंटे मेरे साथ उपस्थित रहते हैं और मैं आपका स्मरण भी नहीं करता। क्यों स्मरण नहीं करता? क्योंकि अहंकार है बहुत। फिर वायुदेव, तो जैसे मैंने कहा वायु के भी 3 पक्ष हो गए। अब वापस जब फिर आ जाओ अग्निदेव। अग्निदेव भी हम कहते हैं, तुमने सुना ही होगा अग्निदेव। तो हीट और लाइट जो है उसके लक्षण है शरीर के स्तर पे। और यही अग्नि डाइजेशन करती है भाई, हार्मोन्स और एंजाइम्स निकालती है भोजन को पचाने में। अब उदाहरण लो, तुम कहती हो, जब मैं फिर वही उदाहरण लेता हूँ, 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए महीना है और साथ में फिर बड़ा सा बंगला है, ठीक है, ये भी बढ़िया बात, सारी सुविधाएं हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है। गए काम से। वो अग्नि का काम है। बिना बुलाए, बिना कहे, बिना बताए, बचपन से लेकर आज तक शरीर के अंदर के ताप, एक छोटा सा है पक्ष, अग्नि के बहुत बड़े काम है। अग्नि से क्रिया शक्ति, हमारी मानसिक क्रिया शक्ति बढ़ती, अग्नि का वो भी काम है। रचनात्मक क्रिएटिविटी ज्यादा बढ़ती, स्मरण शक्ति बढ़ती। वो तो मैं बताने लग जाऊं तो फिर अंत नहीं होगा, मैं छोटा सा दे रहा हूं। तो अग्नि देव हम इसीलिए कहते हैं कि मेरी स्मरण शक्ति, मेरे शरीर का तापमान बिना मुझे बताए, बिना मुझे कंट्रोल किए हुए आपने मेंटेन रखा हुआ है, इसीलिए मुझे आपको नमस्कार है अग्निदेव। तो हम खाली मन से ही ये कह दें, मन में ये भाव हो, इतना काफी है। क्यों? मन में जब ये भाव होगा तो हमारे अहंकार का स्तर थोड़ा सा टूटेगा। नहीं, हम कहते हैं फिर क्या है, हम तो नौकरी कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, घर में है। अरे घर कहाँ, किसके कारण है? आकाश नहीं हो तो घर बताओ। चलो आकाश है और आकाश में वायु ना हो, अंदर वायु ना हो, तो फिर घर किस बात का? वो कहते नहीं एयर कंडीशन लगा। अरे एयर कंडीशन, अग्नि का तत्व जब तक नहीं है तो वो एयर कंडीशन कहां से आएगा? मशीन के अंदर थोड़ा गर्मी है, वो लक्षण है उसका। फिर वापस आओ, हमारे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि पानी नहीं होगा तो इसका मतलब इस ग्रह पे जीवन नहीं है। बिना पानी, वो वरुण देव, पानी को वरुण कहते हैं ना, कितना काम करता है ये बताओ। वरुण देव, रेस्ट रूम जाते हो तो वहां पे पानी का उपयोग, पूजा करते हो तो वहां पानी का उपयोग, गंदगी शरीर में है तो पानी का उपयोग, शरीर के अंदर 70% पानी, कहां ये शरीर बचेगा कहां?
हमारी कृतज्ञता ही नहीं है उसके प्रति, धन्यवाद भी नहीं। मन के अंदर खाली मन से मैं ये खाली ये कहता हूं कि जो मेरा जीवन जिससे चल रहा है मैं उसके प्रति इतना कृतज्ञ हो जाऊं। तो कृतज्ञता प्रकट करने का क्या मतलब है कि कृतज्ञता का मतलब मैं सावधानी से उपयोग कर रहा हूं पानी का, अपने घर का, अग्नि का, वायु का, सजगता से प्रयोग कर रहा हूं, वो धन्यवाद हो गया। तीनों स्तर पे जाना है। उसी तरह से वरुण के भी। तो आध्यात्मिक स्तर का मतलब है कि किसी वस्तु का ऐसा स्वभाव जो जो बदलता ही नहीं। अग्नि का जो स्वभाव है वो चाहे उसको कहीं भी ले जाओ बदलेगा नहीं। आकाश का स्वभाव स्पेस देना है, वो कहीं नहीं बदलेगा। तो वो स्वभाव जो है वो उसका आध्यात्मिक पक्ष है, दैविक पक्ष। इसीलिए हम कहते हैं सूर्य देव, चंद्र देव, और आकाश देव, वायु देवता, और इसीलिए हाँ, अग्नि देवता, और वरुण देवता पे आगे फिर पृथ्वी। पृथ्वी को हम माँ की तरह मानते हैं, वो भी देवी। अब उसको दूसरे ढंग से लेना, उसको समझने के लिए ये लें कि इस शरीर के अंदर कोई भी ठोस है ही नहीं, तो ये शरीर इस तरह से बैठेगा क्या? वो ठोस ठोस जो है वो पृथ्वी तत्व है। मैं शरीर को इसमें अकड़ के बैठा हूं, तो अकड़ के अहंकार के कारण बैठा हूं, अरे नहीं उसके कारण नहीं, ये पृथ्वी के कारण बैठे हो। पृथ्वी वो शक्ति है जिसके ऊपर मैं टिका हूं, मकान टिका है, पानी टिका है। तो जिसके ऊपर टिकना संभव है, वो योग्यता टिकने की, वो पृथ्वी का दैविक तत्व है। उसके प्रति भी हमें मन के अंदर ही प्रतिदिन बस मन में ये भाव हो कि मैं आपके प्रति आपको धन्यवाद देता हूं, कि मैं जिससे धन्यवाद देने का मतलब मैं कनेक्ट हो गया उससे। और कनेक्ट होने का क्या मतलब है कि मेरे अहंकार का थोड़ा सा गलना शुरू हुआ। तो इस भावना को अपने अंदर लाने की प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं। एक यज्ञ तो वो हुआ कि भाई हवन वगैरह कर लिया, सारी चीजें। असली यज्ञ ये, असली यज्ञ ये कि अपने अहंकार की आहुति हमने अपनी कृतज्ञता, धन्यवाद प्रकट कर दी। ये इससे बड़ा यज्ञ नहीं है। फिर होता है पितृ यज्ञ। पितर जो चले गए हैं, तो हमें उनको याद क्यों करना चाहिए कि अरे उनके कारण ही तो ये शरीर मिला है। शारीरिक भौतिक स्तर पे तो शरीर उन्हीं के कारण मिला है। तो इसीलिए हम कहते हैं पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। और पितर जो पुराने चले गए, हमारे दादा दादी और जितनी, उनके प्रति मन में ही कि आप थे, इसी कारण मुझे ये मनुष्य शरीर मिला, क्योंकि आपके कारण तो मेरे पिताजी का जन्म हुआ, मेरे पिताजी से मैं जन्मा शरीर के रूप। तो वो कहते हैं ना, वो तर्पण वगैरह करते हैं। एक तो वो शारीरिक तर्पण होता है कि हाँ घर में जाके कर लो, मन से करो वो काफी है, भाव से। पितृ तर्पण हो गया तर्पण। मतलब प्रतिदिन ऐसा भाव आ जाए मन में कि धीरे 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 तुम्हारे मन की ग्रंथियां खुलने लग जाए, अज्ञानता दूर हो जाए, यज्ञ हो गया। तो हम उसके बाद और चलो, पितृ यज्ञ के बाद आता है ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ का क्या मतलब? गुरुदेव, हमने गुरुदेव माना है, गुरुदेव जाना है,
हम गुरुदेव के साथ रहे हैं, तो जितने भी गुरु परंपरा में हैं उन सबको याद करना। व्यास के कारण गीता हमारे हाथ में है, महान ऋषियों के कारण उपनिषद हमारे हाथ में है, योग का ग्रंथ हमारे हाथ में है, समाज में किस प्रकार रहना है, क्या रीति क्या संस्कार करने हैं, वो सारी परंपरा हमारे उन ऋषियों ने दी। उनके प्रति कृतज्ञता बस मन में याद कर, पहले गुरुदेव को याद किया कि आपका धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, और आप गुरु हैं तो जितने सारे हैं इस ऋषि परंपरा में वो सारे मेरे गुरु हैं। शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, जीसस, सबको साथ में लेके चलो, बुद्ध, सब मेरे, सब आप सब मेरे गुरु। आप मुझे सदमार्ग पे ले चले। मैं कह रहा हूं मन से तुम प्रतिदिन ये भाव लाओ, इतना काफी है। देखो क्या होता है, आध्यात्मिक विकास कितनी आगे बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, तीन चीजें नहीं छोड़ो, यज्ञ, तप और दान। ये यज्ञ की बात मैं बता रहा हूं। तप का मतलब हो गया सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन ये नहीं कि हिमालय में जाके तपस्या करनी, ये ना मतलब तप का मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म संयम। आत्म संयम में क्या हो गया, शरीर के प्रति आत्म संयम, मन के प्रति आत्म संयम, भावना के प्रति आत्म संयम। तो आ गया ना, फिर पिताजी ने कुछ कहा, हमने पीछे खींच लिया, ठीक है इनको कहने दो यार। आत्म संयम, कृष्ण के भगवान कहते हैं कि यज्ञ, तप और दान तो छोड़ना ही नहीं चाहिए जीवन पर्यंत। दान फिर बहुत प्रकार के हैं, ज्ञान का भी दान है, बहुत सारे के दान है। तो ऋषि यज्ञ हो गया, उसके बाद जो है ब्रह्म यज्ञ हो गया। ज्ञान की जो परंपरा है 10,000 सालों से जो चली आ रही है, उसके प्रति हमारा नमन कि अगर ये ज्ञान ना होता तो मेरी हालत क्या होती। थोड़ा सा ज्ञान मुझे शांति प्रदान कर देता, और पूरा मिल जाए तो क्या कहने। इतनी दूर बैठे हुए यहां भी आकर वही मन में भाव है। अमेरिका में बैठकर भी ये मन में भाव हो तो कल्याण होगा ना। तो ये हो गया ऋषि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ हो गया, उसके बाद मनुष्य यज्ञ हो गया। इसमें जब तक कि हम पहले की प्रक्रियाओं को ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर ये मन के अंदर भाव नहीं आएगा। तो मनुष्य यज्ञ का क्या मतलब है? जैसे मेरे अंदर उस देवता की उपस्थिति आध्यात्मिक स्तर के पर है ना, भौतिक स्तर हुआ, मानसिक हुआ, फिर आध्यात्मिक, सभी के, जैसे मैंने बताया कि हर एक वस्तु व्यक्ति में 3 स्तर होते ही, हमारे अंदर भी वही स्तर है। तो एक देव का स्तर है ना हमारे अंदर। तो हम क्यों ये भूल जाते हैं कि हमारे सगे संबंधियों, चाहे पिता हो, माता हो, पत्नी के अंदर भी वही आध्यात्मिक स्तर है, इसके प्रति सजगता। तो गुस्सा नहीं आएगा, अरे देवी विराजमान, माई विराजमान है। इतना ही नहीं, सभी के प्रति जब भी कोई मनुष्य को देखा तो मन में ये भाव प्रकट हो गया कि ये भी उसी भगवान की अभिव्यक्ति है। अब मैं बात करता हूं, तो अब विवेक से बात होगी। फिर तो विवेक से बात होगी तो अपने मन के अंदर कड़वाहट नहीं आएगी। अब हमारी विवेक से बात करने से दूसरे के अंदर कड़वाहट आती है, मूर्ख आदमी है वो, वहां में नहीं जाना। जैसे तुम्हारे पिताजी के अंदर आती है, बिल्कुल स्पष्ट बात करो, बड़े प्रेम से बात करो, खत्म। तो मनुष्य यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ कहलाता है। गुरुदेव कहते थे ना, गुरुदेव कहते थे मैं सबके अंदर अपने को देख रहा हूं, तुम सब मेरे अपने हो। वहां पे भी वो यज्ञ ही तो कर रहे हैं, हमें समझा भी रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं।
उनकी बातों को गौर करना है, तो वो सारी हमारी ज्ञान की परंपरा। और उसके बाद आता है सबसे अंत में भूत यज्ञ। मैं अभी सुबह बैठा था, ध्यान में बैठने से पहले मैंने अपने धन्यवाद किया कि मैं जो बैठा हूं उसके लिए पांचों तत्व और पांचों देव उत्तरदायी हैं। मेरे बैठने का मतलब पृथ्वी तत्व अगर ना हो तो मैं बैठा नहीं रहूंगा, वो लुढ़क जाऊंगा पानी की तरह। पानी का स्वभाव तो लुढ़कना है, पानी ठोस नहीं होता। और पानी ना हो तो शरीर नहीं बचेगा। वो अग्नि तत्व ना हो तो बॉडी का टेम्परेचर नहीं रहेगा। वायु तत्व ना हो तो जीवन गया। और आकाश तत्व ना हो तो सब कुछ चला गया। तो ये भूत हो गए। एक ये भूत हो गए। दूसरा, अब ये सोचो, ये समझने की प्रक्रिया है कि भाई हम अपने आप को उस संसार, पूरा संसार जो ईश्वर है उससे हम जोड़ रहे हैं। तो खाली ये भाव समझने की बात है। पहले विवेक पैदा करना क्या, कि जितना वनस्पति जगत ना होता तो भी हमारा जीवन नहीं होगा। प्लांट्स किंगडम नहीं है तो जीवन खत्म। तो पौधों की कृपा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, और हमें उनके प्रति भी कृतज्ञता नहीं। मन के अंदर मैं कह रहा हूं धन्यवाद। इसकी चिंता छोड़ दो कि वो धन्यवाद लेते हैं नहीं लेते। जब हम देते हैं धन्यवाद तो हमारे मन का फैलाव होता है, हम मन को ऊपर उठाते हैं। तो एक ये हो गई खाना पीना। देखो, खाना पीना जो भी, हम कृतज्ञता नहीं देखते। इसीलिए कहते हैं ना, हमारे यहाँ की भोजन करने से पहले भोजन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, इसीलिए कहते हैं। अभी वो देखा था ना, अभी वो कहते ना, मोदी ने वो बंद कर दिया था, क्या, चावल का या चीनी का, पिछले साल पूरे विश्व में हाहाकार हो गया। और फिर अब और देखो, और गहराई से समझ अपने को, मन के फैलाव, मन का जितना हम फैलाव करें, हम ये देखें कि हम किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जंतु और वनस्पति से किस प्रकार जुड़े। मैं अभी देख रहा था डिस्कवरी चैनल, तो वहां पे गिद्ध जो है पृथ्वी की सफाई करते हैं। अगर पृथ्वी की सफाई ना हो तो कोविड वायरस की जगह 50 तरह के वायरस इस पूरी पृथ्वी पर हो जाएंगे, मनुष्य का अंत हो जाएगा। गिद्ध का सबसे बड़ा योगदान है। वो कैसे? गिद्ध का जो भोजन है वो सड़े गले मांस को खाना ही। तो पृथ्वी की सफाई हो गई नहीं। उसका भी उपयोग मेरे जीवन में है, उसका उपयोग भी मेरे जीवन में। हिरण इतने ज्यादा अगर जंगल में हो जाए और शेर ना हो, सारे हिरण शहरों में आ जाएंगे। कितने हिरणों को बचाओगे, से बचोगे? तो एक पूरी पूरी प्रक्रिया चल रही है संसार में, ईश्वर के द्वारा एक पूरी हार्मनी चल रही, पूरी एक प्रक्रिया चल रही। अगर उस प्रक्रिया के मैं अंग नहीं होऊंगा तो मुझे दुख ही दुख मिलेगा। चलो, फिर बाहर से कोई पैसे लेके चला जाएगा और कोई कुछ करके चला जाएगा, परिवार में भी कष्ट रहेगा। वो इसी कारण रहेगा कि मैंने उस यज्ञ यज्ञ की एक पूरी साइकिल है, चक्र है। वो चक्र में अगर मैं सहयोग नहीं देता हूं तो मुझे दुख ही दुख होगा।
पौधे, जानवर, पांचों तत्व वो अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। उनको कहने की जरूरत नहीं। हमें तो बड़ा आसान लगता है कि अच्छा प्यास लगी है तो गिलास में पानी, अरे वो पानी, पानी का स्वभाव, वो पानी आया कहां से? नहीं नहीं, वो तो मेरा घर है, तो अरे मेरा घर है तो बाहर से तो आया पानी। तो मनुष्य में, अभी ऐसी बात मनुष्यों के साथ ही क्यों है? क्योंकि मनुष्य के अंदर सेल्फ अवेयरनेस है। वो सोच सकता है, वो विचार कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते, इसलिए जानवरों को उसी ढंग से बनाया, पौधों को उसी ढंग से बनाया। वहां पे वाद विवाद का विषय नहीं है। मनुष्य, मैं क्या सोच सकता हूँ, सोच सकता हूँ, क्या मैं चुनाव कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, क्या जानवर चुनाव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक शेर को मांस ही खाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। तो पहली बात हुई कि सेल्फ अवेयरनेस है मेरे अंदर, ठीक है। तो अब सेल्फ अवेयरनेस से तो मैंने अपने ज्ञान अर्जित किया कि भौतिक स्तर है, मानसिक स्तर है, आध्यात्मिक स्तर है, और मैं पूरे संसार में देख रहा हूं कि एक चक्र चल रहा है, वो किसी शक्ति के द्वारा चल रहा है। तुम ना कहो ईश्वर, किसी शक्ति के द्वारा तो वो चक्र चल रहा है। इसी कारण पानी अपना स्वभाव नहीं बदलता, आकाश अपना स्वभाव नहीं बदलता, अग्नि अपना स्वभाव नहीं बदलती। कोई ऐसी शक्ति है। तो जब मैंने ये जाना कि कोई ऐसी शक्ति है, तो फिर प्रश्न ये उठता है कि मैं क्या करूं? तो मैं स्वार्थी से निस्वार्थी, निस्वार्थी बनूं। सबसे पहला कदम है कि मैं इन सब के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं, धन्यवाद दूं कि आप सब के कारण मेरा जीवन है। ध्यान दो, आप सब के कारण मेरा। गानों पर हम शीशे में देखते हैं जो लाली है, वो लाली अग्नि तत्व का प्रतीक है भाई। अग्नि तत्व ना हो तो वो लाली वाली सब खत्म हो जाएगी। काय की लाली, काय का मिस यूनिवर्स। जल तत्व ना हो तो संतुलन नहीं बनेगा, आभा प्रकट नहीं होगी। तो मनुष्य का हमने देखा कि सेल्फ अवेयरनेस है, तो वो चुनाव कर सकता है, समझ सकता है। तो हमने ये समझा कि कितना जबरदस्त योगदान है 24 घंटे ईश्वर का, उस शक्ति का इन सब चीजों के द्वारा योगदान है। तो ईश्वर तो हो गया सबसे बड़ा, और ईश्वर का एक अंश हो गया आकाश देव, सूर्य देव, दूसरा अंश चंद्रदेव, तीसरा अंश हो गया वायुदेव, इसीलिए देव कहते हैं। उसके छोटे छोटे अंश हो। तो उसी प्रकार से मनुष्य यज्ञ में सारे मनुष्य देवता की भांति हैं। तो हमारे एक गुरु नहीं, हमारे सारे गुरु परंपरा में सारे हमारे गुरु हैं, क्योंकि उसी परंपरा से तो ज्ञान आया है। तो वो कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव अगर हमारे मन में 24 घंटे रहे तो क्या कहने, और नहीं तो 5 मिनट प्रतिदिन ये भाव हमारे मन के अंदर रहे, प्रतिदिन। केवल पूरे संसार में मनुष्य प्राणी ही ऐसा है जो कि महास्वार्थी है।
तो उस स्वार्थ के भाव को हटाकर निस्वार्थ भाव से इन सब के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, हमारे मन की दिशा में परिवर्तन लाएगा। और मन जितना बदलेगा उतना ऊपर उठेगा। जितना ऊपर उठेगा उतना आध्यात्मिक होगा, और जितना आध्यात्मिक होगा उतनी ज्यादा शांति आएगी, उतना प्रेम और ज्ञान आएगा। तो अब तुम अपने पिता के सामने शरीर के रूप में स्थिर हो, पर अंदर से आध्यात्मिक हो, तो लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आएगी। मन से कृतज्ञता प्रकट कर रहे हो, पर बाकी जो जैसी परिस्थिति है वहां पे विवेक से काम ले रहे हो। वहां विवेक काम करे। यज्ञ कि यज्ञ, असली यज्ञ, ये असली यज्ञ नहीं है कि वो यज्ञ करोगे तो 50 साल के बाद ये बात समझोगे, और अभी समझ ली तो हम और आगे बढ़ जाएंगे। है वो भी ठीक है, कर्म कांड को जिसको हम कहते हैं वो भी ठीक है, पर वो प्रक्रिया जो है वो हमारे मन तक पहुंचते पहुंचते हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाए। हमारे गुरु लोग ये कहते हैं तो यज्ञ को इस भाषा में समझना है। किसकी आहुति देनी है? हमने अहंकार की आहुति देनी है, निस्वार्थ पने की आहुति देनी है। तो स्वार्थ पने की आहुति दे दी तभी तो तुमने समझाया पत्नी को कि ऐसे देखो, इस भाव से रहो। यज्ञ का एक रूप ये है। और उसके बाद हम कहते हैं तप। तप का मतलब तपाना है। तपाने का मतलब ये है कि जो जो मन कहेगा मैं पहले विचार करूंगा, उसके बाद मन की सुनूंगा, अगर सही होगा तो सुन लिया। मन फिर भी जोर दे रहा है तो मैं मन को वापस अंदर ले जाऊंगा। मन की ना सुनने की योग्यता को अपने अंदर लाने को हम तप कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। तो अब हम कैसे जानें कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या, कैसे करें? तो श्रेयस शब्द मैंने पहले चर्चा की थी कि जो सही है, व्हाट इज राइट एंड गुड। तो अब ये कैसे जाने कि मेरे हिसाब से एक चीज सही है और आपके हिसाब से दूसरी चीज सही है? नहीं, शास्त्रों के अनुसार, मेरे हिसाब से नहीं। पहला स्टेप है व्हाट इज राइट एंड गुड, इसको समझना। दूसरा स्टेप है कि व्हाट इज राइट एंड गुड अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गीता। नहीं तो वो लोग एकदम फालतू की वजह से बहस करते हैं ना, मेरे हिसाब से ये सही है, आपके हिसाब से ये सही है, तो किसको सही माने? शास्त्रों के अनुसार, गुरु के कहे के अनुसार एकदम उत्तर दो कि ना मेरे, जो मैं कहता हूं, जब मेरे अनुसार कोई चीज सही है, ना तुम्हारे अनुसार कोई चीज सही है। जो शास्त्र कहता है, जो ज्ञान का भंडार है, जो वेद कहता है, उसके अनुसार जो सही है वही करना है। तो अब हम टिक गए, हमें पता लग गया कि शास्त्र ये कहता है कि ये करना, पिता का आदर करना, आदर करना। पर आदर करने का यह मतलब नहीं कि पिता चाकू लेके आ जाए और हम कहें कि आदर करो और वो घुसा दे, नहीं चलेगा। शास्त्र के अनुसार हमने पिता का सम्मान किया। पिता, वो व्यक्ति क्या पिता होने योग्य है, ये भी शास्त्र बताएगा, अपने हम नहीं बताएंगे। तो उसके अनुसार हम काम करेंगे। कृष्ण ने तो अपने भाई बहनों सब ताऊ सबको मार दिया और भाग्य द्वारिका। शास्त्र के अनुसार कृष्ण ने भी ये कहा कि जो शास्त्र के अनुसार सही है वही मैंने किया। द्वारिका जो भागे, सबको बड़ा परेशान किया इनके
भाइयों और उनके बेटों ने पूरा नरसंहार करने लगे, हिंसा करने लगे, सबको मार दिया। यदुवंशियों का नाश कृष्ण ही किया। हाँ, वो कहानी लंबी है। तो ये प्रतीक है, ये समझाने का तरीका है। तो यज्ञ तप हो गया और दान हो गया। दान मानसिक भी होता है, भावनात्मक भी होता है, आर्थिक रूप से भी दान होता है, भोजन कराना भी, किसी को भूखे को भोजन कराना वो भी दान होता है, ज्ञान का भी सबसे बड़ा दान होता है। पूरे संसार का जो चक्र चल रहा है, उस चक्र की में हम जुड़ जाएं।